हेलो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं ACCA मैनेजमेंट अकाउंटिंग का चैप्टर अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स। काफ़ी अच्छा चैप्टर होने वाला है और थोड़ा कैलकुलेशन से भी बेसिस जो है वो होने वाली है। कैलकुलेट थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सारी चीज़ें अच्छे से कॉन्सेप्चुअली वाइज जो है वो हम समझ समझ के आगे आगे बढ़ते जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है, बस अच्छे से चैप्टर आप लोगों ने करा होना चाहिए ताकि जो भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ वो आप समझ पा रहे हो कि मैं क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 207 से अ फैक्ट्री कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर। 2 प्रोडक्शन के कॉस्ट सेंटर हैं जो कि हैं हमारे जी और एच, और जे और के जो हैं वो हमारे कौन से हैं, सर्विस के सेंटर है। ठीक है, तो आपको पता है जो हम अपॉर्चनमेंट करते हैं वो कैसे करते हैं। जो भी सर्विस सेंटर वाले होते हैं, ये जे और के जो हैं, इन दोनों की जो भी ओवरहेड्स होते हैं वो हम कॉस्ट सेंटर्स में जो है वो एलोकेट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो आपको ये जी एच जे के ये सारे ओवरहेड्स दे रखे हैं इनके, और आपको परसेंटेज दी हुई है। और द कंपनी पोर्शन सर्विस कॉस्ट सेंटर, वही सर्विस कॉस्ट सेंटर जो है प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर में एलोकेट करती है यूजिंग अ मेथड दैट फुल्ली रिकॉग्नाइज एनी वर्क डन। जो भी सर्विस कॉस्ट सेंटर जो भी करता है वो फुली रिकॉग्नाइज करती है आगे कॉस्ट सेंटर के अंदर। और जो आपको बताना क्या है, टोटल ओवरहेड्स बताने हैं प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर के जी के आपके टोटल ओवरहेड्स कितने होने वाले हैं आफ्टर द रीअपोर्शनमेंट वगैरह। आप देखो, इसको समझने के लिए मैं आपको काफ़ी आसान सी चीज़ बताऊंगा। देखो, आपके पास जी है, एच है, जे है, के है। ये दोनों कौन से हैं, कॉस्ट सेंटर। ये दोनों कौन से हैं, सर्विस सेंटर है। अब देखो, सर्विस सेंटर का आपको पोर्शन करना है कॉस्ट सेंटर में, बट यहाँ पर देखो ये जो जे है ये भी सर्विस है, ये के है ये भी सर्विस है। अब आपको बता दिया गया कि जे जो है वो 30% जी में डाल रहा है और एच में 70% अपॉर्चनमेंट हो रही है। जबकि के का देखो 50% जी में, 40% एच में, बट 10% जे में भी हो रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले जो के 18,000 ओवरहेड्स है ना, इसको जे में भी अपॉर्चनमेंट कराना पड़ेगा। उसके बाद सारा जो है वो 18,000 खाली हो जाएगा, और फिर जे वाला जो भी परसेंटेज है वो जी और एच में बांट दिया जाएगा। इसको ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है यार सर्विस जो है वो कॉस्ट सेंटर में बांटते हैं। अब देखो, जे जो है वो कोई के में तो एलोकेट कर नहीं रहा है अपना काम। ठीक है, यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं है, लेकिन के जो है वो क्या है, जे में एलोकेट कुछ कर रहा है। तो इसका मतलब मेरे को जो है वो के का सारे 18,000 को जीरो करना पड़ेगा, और जे को भी जीरो करूँगा मैं, लेकिन पहले के को जीरो करूँगा। क्यों? क्योंकि के जो है वो जे में भी अपॉर्चनमेंट कर रहा है। तो इसको मैं थोड़ा सा जब प्रैक्टिकली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। हमारे पास जो है वो जी, एच, जे और के है। ठीक है, और जी के पास कितना था, 40, 50, 30 और 18। ठीक है, 40,000, 50,000, 30,000 और 18,000। यस, 18,000। ठीक है, तो ये जो है वो टोटल हमारे पास ओवरहेड्स हैं। आपको पता होना चाहिए जी और एच है हमारे कॉस्ट सेंटर। जे और के से जो सर्विस की जो भी ओवरहेड्स होते हैं वो हमें पोर्शन करना है, बट मैं सबसे पहले किसका कर रहा हूँ, के का कर रहा हूँ। ठीक है, तो के का क्या है, 50% जी में जा रहा है, 40% एच में और 10% जे में। तो 18,000 का 50% तो देखो सीधा सीधा कौन सा हो जाता है, 9,000। 9,000 में जो है वो मैं जी में पोर्शनमेंट कर दूंगा, और 40% 18,000 14% 7,200। 18,000 का 40% ये 7,200 होता है, और बाकी जो 10% बचा है 1,800 है सीधा सीधा। ठीक है, अब देखो के में तो सारा का सारा मैंने अपॉर्चनमेंट करा दिया, इसको मैं हटा देता हूँ। अब के में बच रहा है ज़ीरो। ठीक है जी, के में कुछ भी नहीं बचा है। अब सारा पोर्शन मैंने करा दिया जी, एच और जे में। अभी भी मेरे को देखो जे का जो है वो सर्विस सेंटर है। आपको अगर ये पता हो जे क्या है, सर्विस सेंटर है, तो मेरे को अभी इसको हटाना है। तो ये मत समझना कि अभी खाली जे में जितना आ गया वो आ गया। ठीक है, जे में कितना बचा है, 3,100। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 31,800, और बाकी दोनों जो हैं वो वैसे ही रहेंगे क्योंकि इनमें से मेरे को हटाने की ज़रूरत नहीं है। इसी में तो पोर्शन करना है 57,200 और ये 49,000। ठीक है, जी, एच, जे। अब देखो के का मेरे को कुछ काम नहीं है क्योंकि मैंने इसका सारा पोर्शन कर दिया जी, एच और जे में। अब देखो जे भी क्या है, एक सर्विस सेंटर है। इसमें से भी मेरे को हटाना पड़ेगा इसके जो ओवरहेड्स है, तो इसको कैसे हटा दूंगा। देखो अब टोटल जे में कितना बचा है, जे में अगर आप देखोगे, एक नोटिस करोगे 31,800 जो है अभी भी ओवरहेड्स पड़े हैं, और इसको मेरे को बांटना पड़ेगा किसके अंदर, एच में और जी में। ये दोनों के अंदर बांटूंगा ना मैं, 31,800 को अपोर्शन करूंगा। अभी इसमें 49 है, इसमें 57,200 है। अब देखो 31,800 को किस हिसाब में बांटना है, जो जे है वो कैसे बांट रहा है, जी में जा रहा है 30% और एच में जा रहा है 70%। तो एक काम करते हैं, 3100 का 30% क्या होता है, 31,800 का 30% होता है 9,540। 9,540, और 31,800 का 70% क्या होता है, 22,260। ठीक है, तो ये 31,800 मैंने पूरे के पूरे बांट दिए। जे भी क्या हो गया, खाली हो गया, इसमें भी बचा ज़ीरो।
अब देखो सर्विस सेंटर दोनों जीरो बच गए, यही तो मैं चाहता था, क्योंकि इनकी सारी कॉस्ट मेरे को कॉस्ट सेंटर में लोकेट करनी है। तो जी का जो है वो आ जाएगा 49,000 प्लस 9540, ये होता है 58,540। और अगर मेरे को एच का भी निकालना है, वैसे मेरे को एच का निकालना नहीं था क्वेश्चन में, बट यहाँ पे एक बार सॉल्व करने के लिए निकाल लेते हैं। 260 तो ये होता है 79460। अब देखो मेरे से पूछ लिया था एच का कितना ओवरहेड जाएगा टोटल, तो मैं बताता 79460, बट मेरे से आंसर में क्या बोल रहा था, जी का बता दो। मैंने बता दिया जी 58,540, तो बस सीधा सीधा आंसर लिख दो कि प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर जी में कितना जाने वाला है, 58,540। आई होप आपको कोई भी दिक्कत परेशानी की बात नहीं होगी, बहुत आराम से चले हम। बट स्टिल अगर आपको लगता है कोई दिक्कत परेशानी की बात है तो आप रिवाइंड करके वापस से देख सकते हो, बहुत आराम से जो है आपको समझ में आ जाने वाला है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 208। इसमें पूछ रहा है व्हाट इज़ एन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट यूज फॉर एब्जॉर्प्शन रेट। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट किसके लिए यूज़ होता है, शेयर आउट कॉमन कॉस्ट ओवर बेनिफिटिंग कॉस्ट सेंटर्स। ना, ऐसा तो कुछ नहीं होता कि बेनिफिटिंग कॉस्ट सेंटर्स के लिए आप जो है वो कॉमन कॉस्ट को एलोकेट कर देने वाले हो, ठीक है। फाइंड द टोटल ओवरहेड्स फॉर अ कॉस्ट सेंटर। आपको टोटल ओवरहेड्स अगर कॉस्ट सेंटर के निकाल दिया तो आप ओवरहेड ऑप्शन रेट निकालते हो, ना ऐसा तो नहीं होता। यस, चार्ज, अगर आप ओवरहेड्स को चार्ज करते हो प्रोडक्ट्स में, यस अभी हमने वही तो करा, प्रोडक्ट्स में जो है वो चार्ज कर रहे हैं ओवरहेड्स को, तो ये जो है तभी जो है वो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो यूज़ करते हैं, ताकि हम डिटरमाइन कर सकें कि पूरी कॉस्ट क्या है एक प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज की, ठीक है जी। कंट्रोल ओवरहेड्स, ना क्या कंट्रोल ओवरहेड्स, आप ओवरहेड्स को जो है वो चार्ज करते हो, वो भी किस में, प्रोडक्ट्स में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 209। 209 में आपको देखो क्या क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। वही है, आफ्टर द रीअपोर्शनमेंट ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर, वही सर्विस कॉस्ट सेंटर जो है वो आपको करना है, हैज़ बीन कैरिड आउट यूजिंग अ मेथड दैट फुली रिकॉग्नाइज, जो रेसिप्रोकल सर्विस एंगेजमेंट है, अरेंजमेंट है फैक्ट्री में। और आपको बताना है टोटल ओवरहेड फॉर प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर पी। अब आपको पी के लिए बताना है जी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ समझ में आ रही होगी, वहाँ पे क्या था, जैसे खाली एक सेंटर, अगर कोई सर्विस सेंटर था जैसे एक्स और वाई हैं, तो खाली एक ही सर्विस सेंटर के दूसरे में जा रहा था। बट यहाँ पे देखो वाई एक्स को भी प्रोवाइड कर रहा है और एक्स वाई को भी कर रहा है, तो यहाँ पे आपको थोड़ी दिक्कत परेशानी जो है वो हो सकती है, लेकिन दिक्कत परेशानी होगी अगर आप नहीं देख रहे होगे। अगर आप समझ के सब कुछ करने वाले हो तो फिर तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के जो है वो दो तरीके हैं, मैं आपको आसान वाला तरीका कराने वाला हूँ, मुश्किल वाले तरीका जो होता है उसमें आगे आगे बढ़ते जाओ, वो वाला तरीका बिल्कुल भी मत करना, बिल्कुल भी मैं रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। आपको जो मैं तरीका करा रहा हूँ या जैसे बता रहा हूँ वैसे करोगे तो फ़ायदे में रहोगे और टाइम भी थोड़ा सा बचा लोगे, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, एक फैक्ट्री है जिसमें क्या है, कंसिस्ट ऑफ टू प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर, पी और क्यू जो है वो दो कॉस्ट सेंटर हैं, एक्स और वाई क्या हैं, आपके सर्विस सेंटर हैं, ठीक है। अब आपको वही पता है एक्स और वाई की जो आपको सर्विस सेंटर हैं, ये दोनों चीज़ें हैं, आपको अपॉर्शनमेंट करनी है किसमें, पी और क्यू के अंदर। अब इसको अपॉर्शनमेंट करने के लिए देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ें हैं। जो एक्स है, एक्स जो है वो हमारा क्या है, परसेंटेज ऑफ सर्विस 40 बी में जा रहा है, 40 क्यू में जा रहा है और 20 वाई में जा रहा है। और जो वाई है वो क्या है 30, 60 और 10, ठीक है। अब इसको ऐसे कुछ भी देखने की बजाय एक हमें ना इक्वेशन बनानी पड़ेगी। इक्वेशन बनाने का बहुत आसान सा मतलब है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, बस समझ के करते जाओ, बहुत इजीली हो जाने वाला है, कोई घबराने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो देखो एक काम करते हैं, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है ये जो भी है क्वेश्चन नंबर, ठीक है। हमें जो है इक्वेशन बनानी, देखो सबसे पहले उठा लो जो जो सर्विस सेंटर हैं एक्स और वाई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, लिख दो एक्स इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल टू, बस कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद अभी जो है जितने जैसे कर रहे हैं वैसे भी करो, ठीक है। एक्स और वाई इक्वल टू में लिख दिया। अब देखो इसकी इक्वल टू में क्या चीज़ आएगी, अच्छे से कॉन्सेप्चुअली समझ के, ठीक है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन है तो वहाँ पे ऐसे तो पता नहीं चलेगा। तो ये नहीं कि हर बारी एक्स वाई जो भी सर्विस सेंटर हैं वो दोनों लिख देना, फिर इक्वल टू। अब देखो एक्स के अंदर कितने ओवरहेड्स हैं, यहाँ पे 46,000 और वाई के अंदर हैं 30,000, ठीक है जी। तो एक्स के अंदर कितने हैं 46,000, सबसे पहले यहीं पे 46,000 लिख दो। एक्स के अंदर 46,000 के ओवरहेड्स हैं ना, और वाई के अंदर कितने के हैं 30,000 के, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 30,000, ठीक है। अभी तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इक्वेशन बनाने में, ठीक है, बहुत आसानी से चल रहा है। अब इसके बाद और क्या चीज़ है, देखो एक्स के अंदर 46,000 का ओवरहेड्स तो है प्लस, और वाई के अंदर भी प्लस, क्यों, क्योंकि देखो अपॉर्शनमेंट अगर हम करेंगे, देखो एक्स के अंदर पहली बात तो 46,000 के ओवरहेड्स हैं, उसके बाद एक्स को वाई जो है वो भी तो 10% दे रहा है ना। अगर वाई का जो परसेंटेज ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर है वो 10% एक्स को दे रहा है, सही बात है कि नहीं। जो वाई सर्विस सेंटर है वो हमारे एक्स को 10% दे रहा है। जैसे अगर आप ऊपर की केस में देखोगे, ये वाला
यहाँ पर क्या था, जो सर्विस सेंटर के था वो 10% जे को दे रहा था अपने ओवरहेड्स को। अब यहाँ पे सेम चीज़ क्या है, यहाँ पर जो है वो जो वाई है वो एक्स को दे रहा है और एक्स जो है वो वाई को दे रहा है। अगर आप ये बात अच्छे से समझ पा रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि एक्स के अंदर पहले ही 46,000 था, उसके बाद उस पर 10% किसका आ रहा है, वाई का भी तो आ रहा है। वाई के पास मान लो अगर 10,000 है तो 10,000 का 10% कितना होता है, 1,000। तो इसका मतलब ये जो 1,000 वाई का है वो भी तो एक्स के पास आएगा ना, समझ रहे हो। तो ऐसी चीज़ें जो है वो मुझे संभालनी है। अब इसका मेरे को इक्वेशन फॉर्म में लिखना है बहुत आराम से, आसानी से, ठीक है। तो अगर मेरे को पता है कि मेरे पास एक्स पे 46,000 के क्या है ओवरहेड्स हैं, ठीक है, ये मेरे को पता है, लेकिन 10% क्या है, वाई भी तो वाई का भी तो कॉस्ट सेंटर मेरे को एक्स में दे रहा है, तो एक्स में क्या आएगा, ये 10% वाई का, और 10% को आप कैसे लिख सकते हो, 0.1 ऑफ वाई, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया कैसे इक्वेशन मैंने बनाई है, 0.1 ऑफ वाई। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, यहाँ पे बड़ा एक्स लिया कैपिटल एक्स, तो यहाँ पे भी मैंने कैपिटल वाई ले लिया, ठीक है। बाकी आप छोटा एक्स वाई भी ले सकते हो, बट यहाँ पे एक्स वाई कैपिटल चल रहा है तो मैंने इसलिए जो है वो कैपिटल वाई लिया, ठीक है। एक्स के अंदर कितने ओवरहेड्स हैं, एक तो 46,000 है और 10% किसका है, वाई का है, ठीक है जी। आई होप आपको समझ में आ रहा है। और सेम चीज़ अब आप अगर एक्स जो है वो वाई की तरफ जाओगे, वाई के अंदर देखो 30,000 तो खुद के ओवरहेड्स हैं, अगर आप देख पाओ ये रहा, वाई के अंदर खुद के पास कितने हैं, 30,000 के ओवरहेड, 30,000 के ओवरहेड। और उसके पास और क्या है, वाई के पास और क्या चीज़ है, वाई के पास 20% कौन दे रहा है, एक्स भी दे रहा है, देख रहे हो, एक्स भाई साहब भी काफ़ी हैं, 20% जो अपना ओवरहेड है वो किसको दे रहे हैं, वाई को दे रहे हैं, तो इसके पास 0.2 होगा एक्स का, यानी कि 20% होगा एक्स का, ठीक है जी। ऐसे जो है वो इक्वेशन बनानी है, काफ़ी आराम से मैंने जो है आपको बताने की थोड़ा ट्राई किया है, समझाने का कोशिश किया है, ठीक है। ऐसे ही चलोगे तो आपके जो है वो क्वेश्चन हो जाएंगे। वो जो आगे दूसरे रीअपोर्शनमेंट बार बार करने होते हैं वो वाला बिल्कुल भी मत करना भाई, बहुत लंबा स्टेप चलता है, ठीक है। अब आपने जो है वो 2 इक्वेशन बनाए, देखो समझाने में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट अगर आप ये चीज़ समझ गए तो बस आगे तो भैया बल्ले बल्ले, ठीक है। एक्स और वाई की वैल्यू आपको पता चल गई, ठीक है। अब एक काम कर सकते हो आप, इन दोनों में से ना किसी एक चीज़ में आप जो है वो वैल्यू फाइंड आउट कर लो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, जैसे हमारे पास यहाँ पे x है, ठीक है जी, और y है। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन में दोनों चीज़ें आ रही हैं, अगर मैं ये वाली इक्वेशन लूँ, ये x वाली, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा x इज इक्वल टू 46,000 प्लस 0.1। अब y की जगह क्या मैं ये लिख सकता हूँ, 30,000 प्लस 0.2x लिख सकते हैं ना भाई, क्योंकि यहाँ पे 0.1 ऑफ क्या है, y, और y की वैल्यू क्या है मेरी 30,000 प्लस 0.2x, तो मैं तो यहाँ पे y की जगह ये लिख ही सकता हूँ 30,000 प्लस 0.2x, है ना जी, 0.2x, और ये तो मैं लिख ही सकता हूँ, यस। तो ये साफ साफ से हमने क्या कर दिया, लिख दिया। तो 30,000 प्लस 0.2x, वाई की जगह कुछ भी नहीं किया, देखो ये पहली क्वेश्चन उठाई, ठीक है, x क्या था 46,000 प्लस 0.1 ऑफ y, और मैंने y की जगह क्या लिख दिया 30,000 प्लस 0.2x, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख दिया y क्या है 30,000 प्लस 0.2 ऑफ x। अब इसको सॉल्व कर लो, x की वैल्यू क्या आएगी 46,000 प्लस, अगर आप 0.1 को 30,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये सीधा सीधा 3,000 आएगा, ठीक है। ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई। अब 0.1 और 0.2 कितना होता है 0.02x, ठीक है। अब आप इसको आगे सॉल्व करोगे, बस मैंने बताया था कैलकुलेशन, आप कैलकुलेशन कर लोगे तो आराम से चीज़ें हो जाएंगी। यहाँ पे x है, यहाँ पे 0.02x प्लस का है, इधर आके माइनस हो जाएगा, x माइनस 0.02x इज इक्वल टू 46,000 प्लस 3,000 49,000, ठीक है। कुछ भी नहीं चल रहा है अभी, बहुत आराम से चीज़ें हो रही हैं। अब x में से x के साथ कुछ नहीं है तो 1 होता है, 1 में से 0.02 गया तो 0.98x इज इक्वल्स टू 49,000। अब आपको पता है 0.98x ये जो है वो 0.98 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। बेसिक मैथ्स चल रही है, ठीक है, कोई ऐसी नहीं है रॉकेट साइंस चल रही है, ठीक है। बस यहाँ पे x यहीं पे रहेगा, 0.98 उधर चला जाएगा 49,000 अपॉन 0.98, तो 49,000 अपॉन 0.98 ये होता है मेरा 50,000। लो x की वैल्यू पता चल गई मेरे को जी, कितनी आ गई 50,000, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी की बात आई होप आपको अभी तक कोई भी नहीं होगी। देखो मेरे x की वैल्यू मैंने निकाल दी, देखो बहुत आराम से हम चल रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, बट अगर स्टिल आपको कोई भी डाउट स्टेप में दिक्कत आ रही है ना तो एक बार फटाफट से रिवाइंड करो और वापस अच्छे से देखो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी x की वैल्यू निकल गई। अब मेरी x की वैल्यू निकल गई ना तो मैं y की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। देखो कैसे, मेरे को x पता है कितना है 50,000,
एक्स की वैल्यू कितनी है 50,000 ना, तो किसी भी इक्वेशन में डाल दो, मान लो फर्स्ट इक्वेशन है, आप सेकंड इक्वेशन में भी डाल के निकाल सकते हो, मैं फर्स्ट इक्वेशन में निकाल दो। देखो एक्स क्या है 46,000 प्लस 0.1 वाई, ये एक्स की वैल्यू है, और एक्स की वैल्यू क्या आई थी मेरी 50,000, मैं इसकी जगह क्या लिख देता हूँ 50,000 इक्वल टू 46,000 प्लस 0.1 वाई। ठीक है, अब ये 46,000 हो जाके माइनस हो जाएगा, तो 50 में से 46 क्या है, तो आपको पता है 4,000 होता है, मैं सीधा यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ी जगह कम सी है, 4,000 इक्वल टू 0.1 वाई। अब आपको पता है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 4,000 अपॉन में 0.1। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो वाई क्या आ जाएगा 40,000। ठीक है जी, वाई आपका आ गया 40,000 और एक्स कितना था 50,000। ठीक है, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल मैथ्स चल रही है, बस आपको एक की जगह दूसरी वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आई होप आपको सब समझ में आ गया, और बस ये हो गया ना, तो मान लो आपका क्वेश्चन लगभग 90% ख़त्म है। देखो आपने एक्स निकाल लिया, एक्स क्या है 40,000 है, और आपका वाई वाई 40,000 है, और एक्स जो है वो कितना है 50,000 है। एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दी, बस अब क्या करना है, आपसे पूछ रहे थे कि प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर किसका बताना है आपने, पी का, क्यू का, पी का। ठीक है, पी के बारे में आपसे पूछ रहे थे, चलो बता देते हैं। देखो पी के अंदर क्या क्या है 40% और 40%। ठीक है, पी के पास 40% है एक्स का। अब आप ना ये जो 20% है ना, यहाँ पे बस खाली प्रोडक्शन, अब यहाँ पे जो मैं बात बता रहा हूँ उसको अच्छे से समझना, और हर क्वेश्चन में ऐसे इंप्लीमेंट होगा। देखो हम ये 20 और ये 10 जो है वो अपने आप एलोकेट वगैरह कर चुके हैं। अब ये 20 और 10 को ना भूल जाओ, ये 20 और ये 10 इसको आप क्या कर दो भूल जाओ। ठीक है जी, भूल गए, बहुत बढ़िया। अब आपके पास क्या बचा है, पी के पास 40, और ये मान लो 40%, क्योंकि परसेंटेज लिखा है परसेंटेज, ये 40% है और ये भी 40% है, ये 30% है और ये 60% है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है परसेंटेज में, आपको इन दोनों को क्या कर देना है, भूल जाना है कि आपके पास ये भी चीज़ें कुछ पड़ी थी। अब ठीक है, आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई जो कि है 50,000, और वाई की वैल्यू आ गई जो कि है 40,000। ठीक है, अब आपको ना अपॉर्शन करना है, आपको पी के बारे में जानना है। देखो पी के पास पहले से कितना है 95,000 ओवरहेड जिसके पास पहले से ही पड़े हैं, और कितना आएगा इसके पास, देखो 40 कौन दे रहा है, सर्विस कॉस्ट सेंटर एक्स, तो एक्स का 40% पी में जाएगा, और वाई का पी में कितना जाएगा 30%। वापस से परसेंटेज ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर एक्स टू पी, तो एक्स का जो भी सर्विस सेंटर है वो पी में कितना पोर्शन करेंगे 40%। एक्स कितना था 50,000, तो 50,000 का 40% पी में जाएगा, और वाई का कितना जा रहा है 30%, तो वाई कितना था 40,000, तो 40,000 का 30% पी में जाएगा। समझे, तो अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे रेफरेंस में ही चलते हैं। ठीक है, तो पी में देखो मेरे पास क्या है, मैं आपको ना पी के साथ साथ जो है क्यू का भी कर दूंगा, हमसे पूछा पी का ही है, बट दोनों कर लेते हैं समझने के लिए, बढ़िया बात रहेगी। देखो पी के पास 95,000 और क्यू के पास 82,000। ठीक है, 82,000, और अब आपको पता है कि पी के पास जो है वो कितना जा रहा है, एक्स का 40%, एक्स का 40%, ठीक है, और वाई का 30%। आपको पता है एक्स और वाई की वैल्यू मैं यहाँ पे साइड में लिख भी देता हूँ, 50,000 और 40,000। ठीक है, तो अगर एक्स का 40% जा रहा है, 50,000 का 40% सीधा सीधा कितना होता है 20,000 होता है ना शायद से, 50,000 का 40% यस 20,000 होता है। ठीक है, तो ये पी में चला गया, और वाई का कितना जा रहा था 30%, तो 40,000 का 30% विच इज़ 12,000, ये जो है वो पी में चला गया। तो इन सबको टोटल कर देते हैं 7, 11, 12, 127। ठीक है, तो 1,27,000 जो है वो पी में अपोर्शनमेंट हो गया। बस बहुत सिंपल सी बात है, मैंने क्या कर दिया, एक्स जो है वो पी में कितना जा रहा है, एक्स का 40%, एक्स कितना था 50,000, तो 50,000 का 40% चला गया, और वाई का कितना जा रहा था 30%, और वाई कितना था 40,000, तो 40,000 का 30% 12,000, और उसके देखो ये 20,000 हो गया और ये 12,000 हो गया, और 95 आपके पास पहले से ही था, तो टोटल कितना हुआ 95 + 20 + 12। अब आपको सिमिलरली अगर आपको क्यू का भी करना है, कोई दिक्कत की बात है क्या, नहीं है। देखो क्यू के पास अपने ही पहले से 82,000 का था, और उसके पास 40% एक्स दे रहा था, वही 50,000 का 40% जाएगा 20,000, और वाई कितना कर रहा था 60%, तो 40,000 का 60% 24,000 होता है। अब इसको सॉल्व कर दो, 6, 10, 12, 126,000। लो आपकी जो है वो दोनों है पोर्शन कर दी, इसमें 127, इसमें 126। आपसे पूछा किसका था, पी का पूछ रहा था,
तो आपका 127,000 जो है वो आपका आंसर आ गया। साफ साफ सी बात है। देखो मैंने ज़्यादा टाइम इसलिए लिया है ताकि क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जिसको समझ में आ चुका होता है यार वो तो क्या करता है, ये क्वेश्चन देखता भी नहीं है, आगे स्किप कर देता है क्योंकि उसे आता है ये वाला। और जिसको नहीं आता वो मतलब मेन वीडियो तो वही है ना कि जिसको जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा उसके लिए देखा जाए, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ समझ में आ गई हो। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही में सही आंसर जो है वो होने वाला है, ठीक है। सही में क्या होने वाला है, सही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 210, अ कॉस्ट सेंटर हैज़ एन ओवरहेड ऑप्शन रेट ऑफ इतना पर मशीन आवर, ठीक है, बेस्ड ऑन अ बजट एक्टिविटी लेवल ऑफ इतना है, ठीक है जी। आपको निकालना क्या है, व्हाट वाज द टोटल ओवर और अंडर ऑप्शन ऑफ ओवरहेड्स निकालनी है, ठीक है। ओवर या फिर अंडर ऑप्शन निकालनी है। इसके लिए आपको एक्चुअल चाहिए और एब्जॉर्ब चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा कि अंडर है या फिर ओवर है। तो ओवरहेड ऑप्शन रेट पता है आपको, बजटेड एक्टिविटी पता है, इन द पीरियड कवर्ड बाय द बजट एक्चुअल मशीन आवर्स वर्कड बाय 2% मोर, 2% ज़्यादा था मशीन आवर्स जो वर्क किया था देन द बजटेड आवर्स, और जो एक्चुअल ओवरहेड एक्सपेंडिचर था इनकर्ड इन द कॉस्ट सेंटर वॉज इतना, ठीक है जी। अब आपको देखो पता है कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना है, 56,389। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। एक्चुअल एक्सपेंडिचर 56,389, ठीक है। अब अगर से जो एब्जॉर्ब्ड कॉस्ट निकाल लेंगे हम लोग, एब्जॉर्ब्ड कॉस्ट, ठीक है। अगर वो इससे ज़्यादा होता है तो वो ओवर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, अगर वो इससे कम, इस अमाउंट से कम होता है तो वो क्या हो जाएगा, अंडर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये तो निकालना है ओवर या फिर अंडर एब्जॉर्प्शन। तो कैसे निकाल सकते हैं, देखो 12,400 जो था वो बजटेड लेवल था मशीन का, और 2% आप लोगों को बताया है कि हमने ज़्यादा काम करा है, ठीक है। मशीन आवर्स जो है वो 2% मोर देन द बजटेड आवर्स। तो अगर जो पहले थे उससे ज़्यादा होंगे ना, देखो पहले 4.25 थे, इससे 2% ज़्यादा करा है। तो अगर आप अपने कैलकुलेटर में साफ साफ देखो क्या करोगे, 4.25 लिखोगे प्लस 2% करोगे तो आपका आंसर आएगा 4.335। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो कि 4.25, अब 2% है ना, 2% ज़्यादा है तो टोटल कितना होता है 1.02 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपका आंसर जो है वो आ जाएगा सेम, ठीक है। तो अब आपकी मर्ज़ी है कैसे करना है आप लोगों को। अगर कैलकुलेटर में सीधा सीधा करोगे 4.25 में प्लस 2% तो ये 4.335 आ जाएगा। तो 12,400 जो था मशीन घंटे थे, 12,400 इंटू 4.335, ये जो होता है ये आपका होता है 53574, 53754। अब जो है वो आपको साफ साफ चीज़ें दिख ही रही होंगी कि क्या चीज़ है। एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा है और एब्जॉर्ब्ड कॉस्ट जो है वो कम है। इसका मतलब हमने जो एज्यूम करी थी कॉस्ट वो कम आ रखी है और जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा को हो रखा है। इसका मतलब ये क्या है, अंडर एब्जॉर्प्शन का केस है, क्योंकि एब्जॉर्ब्ड कॉस्ट जो है वो इतनी है जबकि एक्चुअल में एक्सपेंडिचर कितना लगा है हमारा, ज़्यादा लगा है। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है अंडर एब्जॉर्प्शन का, 53754 में से 56389 को माइनस किया तो ये आता है 2635। तो इससे जो है वो आपका अंडर एब्जॉर्ब हो रखा है, यानी कि 2635 अंडर एब्जॉर्ब, ऑप्शन नंबर बी। ओके जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 211, इसमें क्या कह रहा है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस वुड कॉज ओवरहेड्स टू बी ओवर एब्जॉर्ब। तो जो ओवरहेड्स हैं वो ओवर एब्जॉर्ब जो हैं वो कब हो जाने वाले हैं, ये पूछ रहा है हमसे। आपको दिख ही गया था कि हम किस किस को कंपेयर कर रहे हैं, एक तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर को कर रहे हैं और एब्जॉर्ब कॉस्ट को कर रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ पे देखो आपको साफ साफ पता चल ही गया होगा, मेरा जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर था वो ज़्यादा था एब्जॉर्ब कॉस्ट से, तो हमारा क्या आता था अंडर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। हमको क्या बताना है, ओवर एब्जॉर्प्शन। तो ओवर एब्जॉर्प्शन कैसे आएगा, इसका उल्टा केस हो जाएगा जब हमारा एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो है वो कम होगा, ठीक है, एब्जॉर्ब कॉस्ट से, यानी कि जो हमारी कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाएगी और एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो है वो कम हो जाएगा, तब क्या होगा, ओवर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो ओवर एब्जॉर्प्शन के लिए हमारी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए और एक्सपेंडिचर कम होना चाहिए, ठीक है। तो व्हेन एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स जो है वो एक्सीड एक्चुअल ओवरहेड्स, यस, ठीक है। जो एक्चुअल ओवरहेड्स हैं और जो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स हैं, जब ये इससे ज़्यादा हो जाता है तो तभी होता है, यस, ऑप्शन नंबर ए सही लग रहा है। आगे पढ़ लेते हैं। व्हेन एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स एक्सीड बजटेड, नहीं, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स होता है, और एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स एक्सीड किससे करते हैं, एक्चुअल ओवरहेड से, ना कि बजटेड से। तो इसको तो हटा दो, सेकंड ऑप्शन तो कट गया। वैसे तो सारी कट गई क्योंकि ये ऑप्शन ही सही दिख रहा है। व्हेन एक्चुअल ओवरहेड्स आ गया, एब्जॉर्ब्ड होता है, ये भी गलत हो गया। व्हेन बजटेड नहीं होता, चलो सारे ऑप्शन कट गए। ओके जी, ऐसे कंपेयर करना है।
212 द मैनेजमेंट अकाउंटेंट रिपोर्ट जो है वो शो कर रही है द फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स वर ओवर एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, तो जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट रिपोर्ट थी फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड से रिलेटेड, वो दिखा रही थी कि ओवर एब्जॉर्ब्ड है। अब आपको पता है ओवर एब्जॉर्ब्ड अंडर एब्जॉर्ब्ड क्या होता है इन द लास्ट अकाउंटिंग पीरियड। तो आपको बताना पड़ेगा द कॉम्बिनेशन दैट इज सर्टेन टू लीड टू दिस सिचुएशन। तो किस जो भी कॉम्बिनेशन है उसकी वजह से ओवर एब्जॉर्प्शन जो है वो दिखाई दिया होगा। अब देखो, अगर ये फिक्स्ड ओवरहेड का केस आ गया तो आप क्या कर सकते हो, जो फिक्स्ड ओवरहेड्स होते हैं उसमें अगर आपको ओवर एब्जॉर्प्शन निकालना है तो आपको पता होना चाहिए जो बजट होता है वो ज़्यादा होता है और जो आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर है वो कम होता है। बेसिकली ये जो है वो सिचुएशन है जब आपका जो फिक्स्ड ओवरहेड्स की बात हो रही है, ठीक है, जब वो हैं वो क्या होते हैं, ओवर एब्जॉर्ब। ठीक है, ओवर एब्जॉर्ब कब होंगे, जब बजट होगा वो ज़्यादा होगा और एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो है वो कम होगा। या फिर अगर आपकी जो भी आपने प्रोडक्शन करी है, जो प्रोडक्शन की वॉल्यूम है, ठीक है, प्रोडक्शन की वॉल्यूम आप कह सकते हो, अगर वो ज़्यादा है बजट से, तब भी क्या होगा, ओवर एब्जॉर्प्शन होगा। साफ साफ देखो, कॉमन सेंस की बात है कि अगर हमारा जो बजट था वो ज़्यादा निकल गया, एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो था वो कम था, लेकिन हमारा बजट जो था वो ज़्यादा का था, तो हमने क्या कर दिया, ओवर एब्जॉर्ब कर दिया। जबकि अगर प्रोडक्शन वॉल्यूम के हिसाब से देखोगे तो हमने जो ज़्यादा प्रोडक्शन वॉल्यूम के हिसाब से सोच रखा था, लेकिन बजट जो था वो कम का था, तो इसका मतलब क्या हो गया, ओवरहेड जो है वो ओवर एब्जॉर्ब हो गए। ठीक है जी, तो आपको ओवर एब्जॉर्ब जो है वो बताने हैं। तो ये जो कुछ कंडीशंस होती हैं, अब इनमें से देखते हैं क्या बजट ज़्यादा है एक्चुअल एक्सपेंडिचर से या फिर प्रोडक्शन वॉल्यूम ज़्यादा है बजट से। देखो, प्रोडक्शन वॉल्यूम है मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, तो प्रोडक्शन वॉल्यूम वाला केस कौन सा है, जब प्रोडक्शन वॉल्यूम जो है वो बजट से ज़्यादा होता है। तो प्रोडक्शन वॉल्यूम इज़ लोअर देन बजट, नहीं, प्रोडक्शन वॉल्यूम इज़ हायर देन बजट एंड एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज़ हायर। देखो, प्रोडक्शन वॉल्यूम इज़ हायर देन बजट जो है ये बात तो सही है, लेकिन जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है बजट से हायर होता है, क्या ये सही बात है? देखो मैंने क्या लिखा है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर लोअर होता है बजट से, बजट ज़्यादा होता है ना और एक्चुअल एक्सपेंडिचर कम होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई क्योंकि ये चीज़ गलत है। प्रोडक्शन वॉल्यूम एंड एक्चुअल क्वेस्टर एज बजट, नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। प्रोडक्शन वॉल्यूम इज़ हायर देन बजट और एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज़ लोअर देन बजट। यस, ये जो है वो स्टेटमेंट सही है जो मैंने यहाँ पर देखा है। ये बजट जो है वो एक्चुअल एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होता है और प्रोडक्शन वॉल्यूम जो है वो बजट से ज़्यादा होती है, तब हमारा ओवर एब्जॉर्प्शन जो है वो हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 213, वट वुड बी द काउंटिंग एंट्री फॉर 10,000 ऑफ ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। अब जो $10,000 की जो ओवर एब्जॉर्ब की एंट्री है वो आपको बतानी है। इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। देखो आप लोग इसको कैसे करते हो, जो सीधा सीधा मेरे को डी ऑप्शन जो है वो सही दिख रहा है, जो ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट है उसको डेबिट कर देते हैं और जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है उसको जो है वो क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो ये आपको पता होगा कि जो भी ओवरहेड जो एब्जॉर्ब होते हैं उसको कैसे एंट्री करते हैं। जो प्रॉफिट है उसकी वजह से जो है वो बढ़ जाता है क्योंकि ओवर एब्जॉर्ब्ड है, तो इसलिए इसको क्रेडिट कर देते हैं और ओवरहेड का कंट्रोल का अकाउंट जो है वो डेबिट में हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 214, अगेन ड्यूरिंग अ पीरियड $50,000 वर इनकर फॉर इनडायरेक्ट लेबर। अब आपने इनडायरेक्ट लेबर के लिए कितने इनकर करे हैं, $50,000, तो इसकी जो है वो डबल एंट्री क्या होने वाली है, किसमें, कॉस्ट लेजर के अंदर। आपसे लेजर जो है उसका ध्यान रखना पड़ेगा कि किस लेजर के अंदर पूछ रहे हैं, उस हिसाब से जो है वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको इसकी बेसिक एंट्री देखी जाए कि $50,000 अगर आपने इनडायरेक्ट लेबर पे रखे हैं, तो जैसे आपको पता है कि ये इनडायरेक्ट लेबर के बारे में है, तो आपको पता होगा कि डायरेक्ट लेबर की अलग होती है, इनडायरेक्ट की अलग होती है। अगर हम डायरेक्ट की बात करें तो सीधा सीधा WIP को आप डेबिट कर देते हो और वेजेस कंट्रोल को जो है वो आप क्रेडिट कर देते हो, ये आपकी एंट्री हो जाती है डायरेक्ट लेबर के केस में। यानी कि जो आपका ऑप्शन है वो इसमें कोई भी नहीं बनता क्योंकि आपसे डायरेक्ट की पूछी नहीं है। ठीक है, आपको इनडायरेक्ट लेबर की पूछ रहा है और इनडायरेक्ट लेबर की कैसे करते हैं हम लोग, जो ओवरहेड का कंट्रोल अकाउंट होता है उसको डेबिट करते हैं और वेजेस के कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा होगा, ओवरहेड कंट्रोल को डेबिट, ये रहा ओवरहेड कंट्रोल का, ये डेबिट ही सी में हो रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा सही बैठ जाएगा। ओवरहेड कंट्रोल को डेबिट करेंगे और वेजेस कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, तो इससे जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा कि 50 और साथ साथ 50,000 भी लिख देना, जो आपकी डबल एंट्री है वो बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो इनडायरेक्ट लेबर है आप लोगों को पता होगा कि किस हिसाब से जो है वो चीज़ें चलती हैं, तभी ओवरहेड्स को जो है वो डेबिट करते हैं और जो वेजेस कंट्रोल अकाउंट है उसको हम लोग कर देते हैं क्रेडिट, क्योंकि ये सब इनडायरेक्ट लेबर के लिए जो है वो चीज़ें चल रही होती हैं। जो इनडायरेक्ट लेबर है वो सारी चीज़ें कहाँ पे चार्ज होती हैं, ओवरहेड्स के अंदर होती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 215 की। ये क्या कह रहा है जी, आइडन मेक्स 2 प्रोडक्ट पाई एंड टैन इन अ फैक्ट्री डिवाइडेड इंटू 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मैचिंग एंड असेंबली। ठीक है जी, 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिवाइड हो रखी है प्रोडक्शन मैचिंग और असेंबली में। इन ऑर्डर टू फाइंड एट फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, जो फॉलोइंग बजटेड डाटा है वो आपको दिया हुआ है। जो डायरेक्ट और फिक्स कॉस्ट है मशीन असेंबली के लिए वो दे रखी है जी, ओके, कोई बात नहीं, गुड।
पाई और 10 का आपको लेबर आवर्स पर यूनिट दे रखा है, और बजटेड प्रोडक्शन है 4000 यूनिट्स का हर प्रोडक्ट का, 8000 टोटल हैं, तो वही 4,000 बांटे होंगे, ठीक है। फिक्स्ड ओवरहेड्स आर टू बी अब्जॉर्ब्ड बाय रेफरेंस टू लेबर आवर्स, तो जो फिक्स्ड ओवरहेड जब अब्जॉर्ब किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स, यस उसी के हिसाब से ही करेंगे वैसे भी। व्हाट इज़ द बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट ऑफ अ यूनिट ऑफ पाई, आपको पाई की बतानी है खाली, तो 10 जो है वो अपनी ऐसी तैसी करे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसा नहीं होता, ठीक है, हम तो दोनों के ही निकालते हुए चलते थे। तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट निकालने के लिए अब आपको देखना पड़ेगा कि हम बेसिस क्या चीज़ें जो हैं वो कर रहे हैं, हम रेफरेंस ले रहे हैं लेबर आवर्स का, डायरेक्ट और फिक्स कॉस्ट हम लोगों को पता है, तो एक काम करते हैं अपनी रेफ शीट पे चलते हैं, और उस पे चलने से पहले यहाँ पे देखो ये जो है वो 4000 बना रहा था, ठीक है, 4000 यूनिट्स पे है ना, और इसकी भी कितनी है 4000 यूनिट्स। अब आप लोगों को पता है हमें निकालना किसका है, पाई का निकालना है, ठीक है। तो मशीन आवर्स की बात करें तो एक काम करो ना, 4000 का 0.5 पाई में जा रहा है, और 1 आवर जो है वो 10 के हैं, और असेंबली की बात करें तो 4000 के 0.2 आवर्स पाई के हैं, और 0.25 आवर्स जो हैं वो 10 के हैं, ठीक है। इस हिसाब से जो है वो आपको अपोर्शनमेंट कर देना है पाई और 10 का, मैं दोनों को साथ साथ लेके चल रहे हैं, और हमसे पूछा पाई का ही है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन में पाई और 10 दोनों का करते रहना है साथ साथ। तो अगर हम मशीनिंग की बात करें कि मशीन में हमारे मतलब बेसिकली कितने आवर्स लग रहे हैं, क्योंकि हमें जो है वो है लेबर आवर्स के हिसाब से वैसे करना है, बट पहले मशीन आवर्स तो देखेंगे कितना है, फिर उसके बाद सबका ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट भी निकालना है। तो देखो मशीन में कितने आवर्स लग रहे हैं, मशीन आवर्स मैं लिख देता हूँ बेसिकली। तो यहाँ पर 4000 यूनिट्स बन रहे थे, जिसमें से 0.5 आवर्स पाई में लग रहे हैं और 1 आवर 10 में लग रहे हैं, तो 4000 का 0.5 पाई में लगा, प्लस 4000 का 1 आवर जो है वो किस में लग रहा है हमारा 10 में, ठीक है। मैं ऊपर पी लिख देता हूँ, यहाँ पे टी लिख देता हूँ, और आपको इसको सॉल्व करोगे 4000 का 0.5 2000 प्लस 4000 इंटू 1 4000 ही होता है, यानी कि 6000 आवर्स आपके बेसिकली आ गए क्या, मशीन आवर्स की टोटल, ठीक है। तो मशीन आवर्स आपके 6000 आवर्स आ गए। दूसरा क्या था असेंबली का, यस असेंबली में भी निकाल लो, वही सेम चीज़ है। असेंबली के आवर्स निकालने के लिए असेंबली आवर्स, तो 4000 ही बना रहा था, 4000 ही बना रहे थे। पाई के कितने थे, 10 के कितने थे, 4000 प्लस 4000 इंटू 0.2, यस 0.2 और 0.25, 0.2 और पॉइंट 25, ठीक है। तो 4000 इंटू 0.2 विच इज़ 800, 4000 इंटू 0.2, यस 800, प्लस 4000 इंटू 0.25, 4000 इंटू 0.25 ये होता है आपका 4000 इंटू 0.25 ये होता है 1000, ठीक है। 1800 आपका आ गया आंसर, ये बनेगा। असेंबली आवर्स जो हैं वो 1800 आवर्स हैं, और जो मशीन आवर्स हैं वो कितने थे 6000 आवर्स, ठीक है। मशीन 6000 और ये 1800। अब आपको क्या कर देना है, दोनों के ओवरहेड्स निकाल लो, ओवरहेड ऑप्शन रेट निकाल लो, और बस आपका आंसर आ गया। देखो मशीनरी में अब मैं एक काम करता हूँ ना, यहाँ लिख ही लेता हूँ। देखो मशीनरी के 6000 आवर्स और असेंबली के 1800 आवर्स, ठीक है। और अब आपको ओवरहेड्स कितने दे रखे थे, जो 120 और 72,000, 120 और 72,000, तो मैंने मशीनरी के लिख दिए 120,000 और इसके 72,000। बस अब आपको एब्जॉर्प्शन रेट निकालने के लिए बताओ, कोई दिक्कत आनी चाहिए, ओ यार निकाल लो इसका। 120,000 आप ऊपर रखोगे ओवरहेड्स अपॉन में 6000 टोटल, और जहाँ पे लिखोगे 72,000 ऊपर, और टोटल कितने हैं 1800। अब देखो लगे हाथों जो है वो चीज़ें भी कर सकते हैं कि आपको निकालना किसका था, पाई का निकालना था, ठीक है। तो अगर आप पाई का और किसके बेसिस पे कर रहे हैं, लेबर आवर्स के बेसिस पे, तो 0.5 आवर पाई का है, और असेंबली में कितना है 0.2 आवर, ठीक है। दिख रहा है ना कि 0.5 आवर पाई का मशीन में लग रहा है, और 0.2 आवर असेंबली में लग रहा है। हमें पाई का निकालना है। देखो पाई का कैसे निकालेंगे, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इन दोनों का निकल गया, देखो, और मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 से और 0.2 से, ठीक है। तो आपका पाई का जो है आंसर है, ठीक है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ 120,000 अपॉन 6000, 120,000 अपॉन 6000 मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.5 से, तो ये मेरा आएगा 10, और प्लस 72,000 अपॉन में 1800 मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको 0.2 से, तो ये मेरा आता है 8। तो इसका मतलब टोटल कितने मेरे जो है वो फिक्स ओवरहेड पर यूनिट जो है वो निकल गए 18, ठीक है। 18 पर यूनिट जो है वो फिक्स ओवरहेड की जो है वो कॉस्ट आने वाली है। अगर आपको ये सही चीज़ समझ में नहीं आएगी भाई ये मल्टीप्लाई 0.5 ये 0.2 ये क्या कर दिया है, तो यार एक काम करो, आप इसको नहीं समझ पाए तो कोई बात नहीं,
मैं एक काम करता हूँ, आपने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकाला, ठीक है, आपने जो है वो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकाला, मशीनरी का कितना निकलेगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये निकलेगा 20, ठीक है, और असेंबली का सॉल्व करा तो मशीनरी का 20 और असेंबली का 18 फोर था, ठीक है, 4 ही आता है ना, येस 4 ही आता है, और 40 सॉरी, तो 40 ये आ गया और ये 20 आ गया, ठीक है, मशीनरी का इतना, असेंबली का इतना। अब देखो हमें निकालना किसका था, पाई का। देखो पाई में कितने हैं, 0.5 आवर्स और 0.2 और मशीनरी के 0.5 और असेंबली के 0.2, ठीक है। अब ऐसे मत कर देना यार, यहाँ पे आके गलतियाँ करते हैं, 0.5 और 1 को ले लिया, ठीक है, ये 10 का है। अब आपको पाई का निकालना है, पाई ऐसे चल रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली चल रहा है, तो आपको हॉरिजॉन्टली चीज़ें जो है वो लेनी है, ठीक है। तो 0.5 आवर्स मशीनरी में और असेंबली में 0.2, तो 20 का ओवरहेड आपने निकाल लिया था, ठीक है, तो 20 इंटू 0.5 मशीनरी का प्लस 40 इसका था, तो 40 इंटू कितना था, 0.2 इंटू 0.2, 20 इंटू 0.5 होता है 10, 40 इंटू 0.2 होता है 8, तो 10 प्लस 8 18, लीजिए ऐसे ही भी आपका आंसर आ गया 18। दोनों तरीके सेम है, बस मैंने यहाँ पे क्या किया था, ये स्टेप को करने की जगह मैंने यहाँ पे सीधा सीधा मल्टीप्लाई 0.5 वाला कर दिया था और यहाँ पे 0.2 वाला कर दिया था। दोनों आपके हिसाब से जो है वो दोनों चीज़ें सही हैं, जैसे भी कर लो, ठीक है जी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 216 पे, व्हाट इज़ कॉस्ट अपॉर्चनमेंट। चल लीजिए, अब आप थ्योरी का सब्जेक्ट दे रहे हैं, ठीक है, थ्योरी भी कर लो, सारा प्रैक्टिकल थोड़ी करते रहोगे। तो अब आपको पता है जो कॉस्ट अपॉर्चनमेंट वो क्या होता है, जो भी हम कॉस्ट की शेयरिंग वगैरह करते हैं ताकि जो बेनिफिट रिसीव है उसके हिसाब से आप कॉस्ट को अपॉर्शन करते हो, ये तो हम करते ही आ रहे हैं। चार्जिंग ऑफ डिस्क्रीट आइडेंटिफाइएबल आइटम ऑफ कॉस्ट टू द कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट्स। हाँ ऐसा तो भैया कुछ भी नहीं देखा था मैंने, इसको जो है वो हटा दीजिए, ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी सही नहीं है। The collection of cost attributable to cost center and cost unit using the costing method, principle and technique prescribed for a particular business ना। ये cost apportionment की बात तो यार देखो, process of establishing the cost of cost centers or cost units, no, the division of cost among the or two or more cost centers in proportion to the estimated benefit received using a proxy example। yes, ये जो है वो एकदम सही बात है, इसमें ही बता रहा है ना कि जो कॉस्ट की डिवीजन होती है वो किसकी बेसिस पे करते हो, जो भी प्रोपोर्शन होता है उसके बेनिफिट रिसीव का। जैसे हमने देखा था सर्विस का सेंटर का जो है वो हम कैसे कॉस्ट सेंटर में जो है वो अपॉर्चनमेंट वगैरह कर रहे थे, यहाँ पे एग्जांपल है स्क्वायर मीटर के हिसाब से। तो यस यही बात जो है वो कॉस्ट अपॉर्चनमेंट की सही है, बाकी तो भैया ऐसे ही घुमा रहे थे आप लोगों को, ठीक है। तो थोड़ा बहुत थ्योरी का भी यार देख लेना, खाली प्रैक्टिकल से जो है वो नहीं चलता काम, आपको थोड़ा थ्योरी का भी पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 217 पे। 217 भाई साहब जी क्या कह रहे हो, चलिए देखते हैं। लॉ फर्म जो है वो रिकवर कर रही है ओवरहेड्स ऑन चार्जेबल कंसल्टिंग आवर्स, ठीक है, कंसल्टिंग आवर्स के हिसाब से जो है रिकवर करती है। बजटेड ओवरहेड्स जो हैं वो इतने हैं, एक्चुअल कंसल्टिंग आवर्स इतने हैं, तो अच्छी बात है। ओवरहेड्स जो है वो अंडर रिकवर हैं, अंडर रिकवर अंडर एब्जॉर्ब, ठीक है, समझ रहे हो। तो बाय 35,000 अंडर रिकवर हैं 35,000 से, और एक्चुअल ओवरहेड्स जो थे वो इतने थे। अब आपसे पूछ क्या रहा है, व्हाट इज़ द बजटेड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर टू डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेसेस के हिसाब से जो है वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो अब आप लोगों को पता है कि हम लोग कैसे जो है वो चीज़ों को निकालते हैं। अगर आप लोगों को पता है जैसे हम एक्चुअल ओवरहेड्स थे उसमें से जो एब्जॉर्ब कॉस्ट जो थी वो निकाल रहे थे, तो हम अंडर या फिर ओवर वगैरह चीज़ें निकाल रहे थे, ठीक है। तो मैंने मान लो एब्जॉर्ब कॉस्ट माइनस करता था तो मेरा आता था ओवर या फिर अंडर एब्जॉर्ब, ठीक है। अब मेरे को जो है वो अंडर एब्जॉर्प्शन दे रखा है, अंडर रिकवर का मतलब अंडर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो जब भी अंडर चीज़ आप सुनो तो आपको जो है वो जो भी एक्चुअल होता है ना उसमें से माइनस कर दिया करो, क्योंकि आपने क्या कर रखा है, अंडर रिकवरी कर रखा है। अगर ओवर आ रखा होता है तो आप क्या कर देते हो, प्लस कर देते हो, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा ख्याल रखना, जब भी ओवरहेड्स अंडर रिकवर होते हैं तो आप उसको क्या कर देते हो, माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स में से, ठीक है, एक्चुअल ओवरहेड्स में से। और अगर ओवर होते हैं तो आप उसको ऐड कर देते हो। तो एक्चुअल ओवरहेड्स हमारे पास कितने थे, 694,075। अब अंडर रिकवर कितने का था, 35,000 का, तो इसको माइनस कर देते हैं। इसको माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ओवरहेड जितने भी हमारे थे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, ठीक है, एब्जॉर्ब्ड, यहाँ पे ABB लिख देते हैं, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। तो इन दोनों को माइनस करेंगे, 694,075 माइनस 35,000 विच होता है 659,075, ठीक है। ये जो है वो हमारे क्या थे, ओवरहेड एब्जॉर्ब एक्चुअली में, ठीक है। अब हमको निकालना क्या, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर, तो इतने आपके एब्जॉर्ब थे। अब पर आवर के हिसाब से निकालना है, तो आप देख सकते हो कि कितने थे हमारे पास, कॉस्टिंग नंबर 32,150, तो इतना था। इसको डिवाइड कर दो यार इससे, 32,150 लीजिए,
इसको डिवाइड करा 32150 से, तो मेरा आंसर आ गया 20.5। अब 2 डेसिमल में पूछा तो 20.50 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ओके जी, आगे चलते हैं। 218, अ फिनिशिंग डिपार्टमेंट एब्जॉर्ब प्रोडक्शन ओवरहेड यूजिंग अ डायरेक्ट लेबर आवर बेसिस। ओके, डायरेक्ट लेबर आवर बेसिस के हिसाब से जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड जो है वो पूरे ईयर एंडेड के हैं वो इतने हैं। एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट इतना है। एक्चुअल लेबर आवर वर्क जो है वो इतने हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड जो है वो ओवर एब्जॉर्ब हो रखे हैं जी। ओके, और बाय 6400 व्हाट वाज द ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर लेबर आवर। सेम लगभग क्वेश्चन है, उसमें अंडर एब्जॉर्प्शन था, इसमें ओवर एब्जॉर्प्शन है। अंडर अगर माइनस होता है तो ओवर क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, एक्चुअल ओवरहेड्स हमारे पास कितने थे, एक्चुअल ओवरहेड्स ये 245 600, 245 600। इसमें क्या कर दो, ओवरहेड्स जो भी हमारे ओवर थे, ठीक है, ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स जो थे वो 6400 के थे, इसको कर दोगे ऐड। ठीक है, अंडर माइनस तो ओवर ऐड, ये मैंने आपको ऊपर बात बताई है। ठीक है जी, कितने के थे हमारे पास, एक्चुअली वर्क जो थे वो 45,000 के थे, और प्रोडक्शन ओवर एब्जॉर्ब बाय $6400 की। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स जो है वो आ जाएंगे, दोनों को प्लस कर दो। 245,600 प्लस 6400 ये होता है 252,000। अब इसमें डिवाइड किससे कर दोगे, जितने भी आपके पास आवर्स थे, आवर्स कितने थे आपके पास 45,000 है ना, सीधा दिया हुआ है एक्चुअल लेबर आवर्स वक्त, तो 45,000 को इससे डिवाइड करोगे तो 252,000 को अगर 45,000 से डिवाइड करा तो ये मेरा आता है 5.6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बहुत आराम से चल रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि एकदम सेम क्वेश्चन डिट्टो कॉपी ऊपर जो है, ऊपर भी हमने क्वेश्चन किया था, तो इसलिए जो मुझे लगा कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस इसमें प्लस करना था, उसमें जो है वो माइनस करना था, बस इसी का जो है वो फ़र्क था। आई होप आपको चीज़ क्लियर होगी। अब क्वेश्चन नंबर 219 करते हैं। अ फर्म एब्जॉर्ब्स ओवरहेड्स ऑन लेबर आवर्स पे जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। एक पीरियड में 11,500 घंटे जो है वो वर्क करे गए हैं। जो एक्चुअल वर्क ओवरहेड्स हैं वो इतने हैं, और देयर वाज 23,000, और अब सेम क्वेश्चन लिटरली डिट्टो जो है वो कॉपी क्वेश्चन आपको कर दिया गया है। जो एक्चुअल ओवरहेड्स जो थे वो कितने के थे, एक्चुअल ओवरहेड्स थे 138,000 के, और ओवर एब्जॉर्प्शन था। ओवर एब्जॉर्प्शन आपको पता है क्या होता है, ऐड होता है 23,000, जिसमें क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, तो आपको एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स पता चल जाएंगे। 138 और 23 156, ठीक है, 161,000 जो है वो आ जाएगा। अब इसको डिवाइड किससे करना होता है, आपके आवर्स कितने वर्क डे इन वन पीरियड, 11,500 वर्क्स, तो 11,500 से डिवाइड कर दो, आपका जो है वो ऑप्शन रेट आ जाएगा 161,000 अपॉन में 11,500, ये होता है 14। ठीक है, तो 14 पर आवर के हिसाब से आपका आ गया। अब आपको 2 डेसिमल प्लेसेस लिखना है, 14.00 लिखना मत भूलना जी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2 डेसिमल प्लेसेस। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 220, इसमें जो है वो कह रहा है फैक्ट्री जो 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट थे, एक्स और वाई, और बाकी 2 सर्विस डिपार्टमेंट थे, ये दोनों सर्विस डिपार्टमेंट। और अच्छा, ऊपर जैसा क्वेश्चन थोड़ा सा दिया है, वापस से इक्वेशन बनानी पड़ेगी, वापस से सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो ठीक है, देखो वापस से सेम है, और रेसिप्रोकल मेथड है पोर्शनिंग का, वही मतलब सेम चीज़ है जो आपको इक्वेशन बना के मैंने आपको बताया था कि क्या चीज़ें करनी है। देखो CO D डिपार्टमेंट था, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ C और यहाँ पे लिख देता हूँ D। C क्या बनेगा, देखो C के पास पहले से कितने 3200, और D के पास है 4600, तो C के पास 3200 है, 3200, और D के पास है 4600। ठीक है, ये 100 है, 3200 प्लस 4600। C के पास और क्या है, 20% किसका है, D का, प्लस 0.2 ऑफ D, और D के पास क्या है 4600 प्लस 10% ऑफ C, 0.1 ऑफ C। हमने बिल्कुल ऊपर क्वेश्चन किया है, इसमें बहुत टाइम लगाया था मैंने। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ समझ में आ गई होगी ऊपर, और यहाँ पे भी बिल्कुल वही मतलब एक प्रैक्टिस क्वेश्चन था आगे कि जो समझ में आया उसको इम्प्लीमेंट कर दो। 3200 ओवर पहले से थी इसके पास, प्लस 0.2 किसका था, D का, जबकि D के पास क्या था 4600 पहले से थी, और 0.1 किसका था, C का। C और D की इक्वेशन बन गई। अब आपको क्या करना है, किसी भी एक की वैल्यू निकाल लो, तो मैं मान लेता हूँ एक काम करता हूँ, मैं D की वैल्यू निकाल लेता हूँ। देखो D क्या है मेरा, आगे चलते हैं। यहाँ पे D जो है वो 4600 प्लस 0.1 C था, 0.1 CS। अब देखो C की अब मेरे को बस ये करना है 4600 प्लस 0.1। आप C की तरफ से भी निकाल सकते थे, मैं यहाँ D की तरफ से कर रहा हूँ। C क्या है, C की वैल्यू क्या है, 3200 प्लस 0.2 D, 3200 प्लस 0.2 D। ठीक है जी, सेम चीज़ें चल रही हैं। अब आपको क्या करना है,
डी यहाँ पे है, डी इक्वल टू 4600 प्लस 0.1 को इससे भी मल्टीप्लाई करो, इससे भी मल्टीप्लाई करो, तो ये तो 320 हो जाएगा, प्लस 0 पॉइंट कितना था, 2 था ना, ये 0.2 को अगर 0.1 से करोगे तो वही 0.02 डी आ जाएगा। अब ये प्लस है, उधर जाके आपको पता है क्या होगा, माइनस होगा, तो ये क्या हो जाएगा, डी माइनस 0.02 डी, और 4600 प्लस 320 कितना होता है, 4920, ठीक है, ये हो गया 0.98 डी। साफ साफ मैथ चल रही है, ठीक है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, 4920। अब डी यहाँ पे 4.98 उधर चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 0.98, तो डी की वैल्यू पता चल जाएगी 4920 डिवाइडेड बाई 0.98, ये होता है 5020। आगे कुछ पॉइंट में भी आ रहा है, ठीक है, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, बस सीधा 5020 ही लिखे रहने दे रहा हूँ, पॉइंट में 0.40816 ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है, तो मैं इसको राउंड ऑफ करके 5020 ही रहने देता हूँ। ओके, तो डी की वैल्यू आ गई। अब डी की वैल्यू आ गई तो मैं सी की भी वैल्यू निकाल लेता हूँ। कैसे निकालेंगे, देखो दोनों इक्वेशन में एक काम करता हूँ, इसमें मैं आपको डाल के दिखाता हूँ, ठीक है, सी वाली इक्वेशन में कि इससे सी की वैल्यू कैसे आएगी। तो सी जो है वो इक्वल टू होगा 3200 प्लस 0.2 डी, 0.2 डी, और डी की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 5020, तो 3200 प्लस 0.2 और डी की जगह 5020, तो 3200 वैसे ही का वैसा, प्लस अगर 0.2 को 502 से करेंगे, 5020 मल्टीप्लाई बाई 0.2, ये होता है 1004, ठीक है, 1004 में अगर हम ऐड करेंगे 3200, ये होता है 4204, नहीं 4204, ये आ गया सी। अब देखो मेरे को सी और डी की वैल्यू, अगर मेरे को सर्विस सेंटर की पता चल गई ना कि क्या क्या चीज़ें हैं, तो बस मेरे को बाकी मान लो क्वेश्चन हो ही गया। सी कितना था, 4204 और डी जो था वो मेरा था 5020। मेरे को सर्विस सेंटर की पता चल गई। अब देखो क्या करना है, ये वाला, अब इसमें देखो आपको जो सर्विस सेंटर है, मैंने आपको क्या बताया था, जो भी इनके सर्विस सेंटर की परसेंटेज है इसको हटा दो, ये 10% है इसको हटा दो, ये 20% है इसको हटा दो, ठीक है, बस आपको मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का देखना है, 50%, 40%, 20%, 60%, ठीक है, हमें निकालना है किसका, डिपार्टमेंट एक्स का, खाली एक्स का ही निकालते हैं। अब देखो एक्स के लिए सी में 50, सी का 50% और डी का 20%, इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं देख रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट एक्स और वाई है, तो एक्स के अंदर सी का कितना परसेंटेज है, 50, और डी का 20%, और सी क्या था हमारा, सी था हमारा 4204, तो 4204 का 20% प्लस डी का 20%, डी कितना था 5020 का 20%, और सॉरी 50 पर, अरे यार क्या लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, तो 4204 का कितना था 50% और इसका 20%। और एक चीज़ मत भूलना कि इसका खुद का भी कितना है, 5000 इसका भी है, बाहर के पोर्शन में करते रहो, इसका नहीं करोगे क्या, ये 5000 तो 5000 ही आएगा, ठीक है, 5000 में ये प्लस करोगे और ये प्लस करोगे, तो 4204 का ये आधा कितना होता है, 4204 का आधा होता है 2102, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई नहीं, 5000 उसका खुद का था, इसका आधा होता है 2102, और इसका 20% कितना होता है, 5020 का 20%, 1004, अब तीनों को ऐड कर दो, 60178, 8106 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है जी। ऐसे जो है वो आपको क्वेश्चन जो है वो करना है, आप इसको जो है वो सेम वो रिपीटेड वाला जो मेथड होता है ना, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जिसको कहते हैं, आप उससे भी कर सकते हो, आपका आंसर सेम आएगा, बहुत टाइम वेस्ट होगा, मत करना, जैसे बता रहा हूँ वैसे कर लेना, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 221, इसमें क्या है, फॉलोइंग बजट है, आपको निकालना क्या है कि टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड कितने होने वाले हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों के दोनों पूरे पीरियड के दौरान, ठीक है। फॉलोइंग बजट है, एक्चुअल बजट और एक्चुअल रिजल्ट का, ये बजटेड है वो एक्चुअल है, और आपको प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट दे रखी है, फिक्स्ड और वेरिएबल 36, 39, 9 और 12, डायरेक्ट लेबर और वर्कड भी दिए हुए हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम जो है वो यूज़ किया जाता है, और प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट जो है वो एब्जॉर्ब होती है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आर बेसिस, ठीक है, जो भी आउटपुट आता है उसके डायरेक्ट लेबर आर बेसिस के हिसाब से ओवरहेड एब्जॉर्ब होते हैं। आपको बताना है कि टोटल प्रोडक्शन के ओवरहेड्स कितने होने वाले हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों के दोनों, तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, और बाकी तो आपको पता ही है क्या है आपको निकालना है, तो इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से। अब देखो एक काम करता हूँ मैं, जो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट है वो तो यहीं पे निकाल लेते हैं, काफ़ी जगह है, देखो 36,000 अपॉन में 18,000,
ठीक है। ये 36,000 फिक्स्ड लेबर आवर का, और साथ में ये जो लेबर आवर वर्क थे, ठीक है, लेबर आवर के बेसिस पे निकाल रहे हैं ना, तो इससे मैं फिक्स्ड ओवरहेड्स का निकाल लेता हूँ, ये 2 आ जाएगा। तो ये जो है वो हमारा किसका आ गया, फिक्स्ड का आ गया, ठीक है। अब फिक्स्ड का अगर आपने 2 पर यूनिट के हिसाब से निकाल लिया, वेरिएबल का भी निकाल लो, 9000 है अपॉन 18,000, 9000 अपॉन 18,000 ये आता है 0.5 होगा ना, यस 0.5। तो 0.5 आपका वेरिएबल के हिसाब से आ रहा है, और फिक्स्ड के हिसाब से कितना आ रहा है, 2 पर आवर, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ओवरहेड एब्जॉर्ब देख लेते हैं हम कितने आ रहे हैं, ओवरहेड एब्जॉर्ब कितने हैं ओवरहेड्स, ठीक है। तो 2 पर आवर फिक्स के हिसाब से था। एक्चुअली में हम लोगों ने देखो, अगर 2 के हिसाब से हम लोगों को आगे बढ़ना है, तो हम जो है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम जो है वो यूज़ कर रहे हैं, और डायरेक्ट लेबर आज वक्त कितने हैं 20,000, ठीक है। ये चीज़ आपको देखनी है, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, जो टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड से आपको निकालना है ना, अंडर ओवर जो भी चीज़ें चल रही हैं, देख रहे हो, व्हाट इज़ द टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड अंडर ओवर, जो ओवर एब्जॉर्ब्ड है वो बताना है। तो इसके लिए 20,000 को आप ले लोगे, 20,000 के हिसाब से फिक्स्ड ओवरहेड्स इतने लगने वाले हैं, और 0.5 जो थे वो वेरिएबल लग रहे थे, ठीक है। 20 इंटू 2 हो जाएगा 40,000, और वेरिएबल के लिए 20 इंटू 0.5 होता है 10,000। तो यानी कि टोटल हमने जो ओवरहेड एब्जॉर्ब करे हैं वो कितने हैं, 50,000 की ओवरहेड एब्जॉर्ब, ठीक है, टोटल ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। अब हमारे इनकर कितने हुए हैं वो भी तो देख लेते हैं कि कितने इनकर करें, हमारे हिसाब से तो इतना चल गया था। अब इनकर एक्चुअली में हुए कितने हैं, ठीक है, हमारे हिसाब से तो एब्जॉर्ब इतने हैं, बट इनकर कितने हुए हैं, इससे ज़्यादा हुए हैं, इससे कम हुए हैं। अगर इससे ज़्यादा हो गए, मान लो 55 हो गए, ठीक है, इसका मतलब हमने एब्जॉर्ब करे 50, लेकिन हो गए कितने, ज़्यादा। तो इसका मतलब हम गलत सोच रहे थे, हमने काफ़ी कम सोचा था, अंडर एब्जॉर्ब हुआ। लेकिन अगर इससे कम होते, मान लो 45,000 होता, इसका मतलब हमने ज़्यादा सोचा था, तो हमने क्या कर लिया था, ओवर एब्जॉर्ब कर लिया था, ठीक है। अब देखना है कि क्या आता है, ज़्यादा आता है, कम आता है। कितना इनकर करा है हम लोगों ने, 39,000 फिक्स्ड और वेरिएबल 12,000। तो फिक्स्ड के हमने 39 और वेरिएबल करा हमने 12,000। तो 39,000 प्लस 12,000 कितना होता है, 51,000। लो, हमने क्या कर दिया, इनकर कितना हुआ 51,000 का, और हमने कितने करे थे, खाली 50,000 के। इसका मतलब हमने नीचे सोचा था, अंडर एब्जॉर्ब किया हम लोगों ने, ठीक है, क्योंकि हम लोग कम सोच के चल रहे थे, जबकि हुआ क्या, ज़्यादा ओवरहेड जाए। तो इसका मतलब हमने अंडर एब्जॉर्ब कर रखे थे, कितने से, 51 और 50 के बीच में डिफरेंस 1,000 का, यानी कि 1,000 से हमने क्या करे थे, अंडर एब्जॉर्ब्ड बाय 1,000, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है जी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 222। लर्ना प्राइड प्रोड्यूसेस हाइड्रास इन, निकालना क्या है, टोटल बजटेड मंथली फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट आपको जो है वो निकालनी है फॉर डिपार्टमेंट सी की। हाइड्रास इन 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नीड टू पोर्शन बजटेड मंथली फिक्स्ड कॉस्ट बिटवीन दोज डिपार्टमेंट। तो बजटेड कॉस्ट आपको दे रखी है, आपको जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट में जो है वो करनी है। एडिशनल फी आपको दे रखी है कि डिपार्टमेंट ABC की, एरिया, वैल्यू ऑफ मशीनरी, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो अब आपको टोटल बजटेड मंथली फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट निकालना है, वो भी खाली किसका, डिपार्टमेंट नंबर सी का। तो इसके लिए देखो, सबसे पहले आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि एरिया जो है वो किससे रिलेट करेगा, रेंट से और रेट से, रेंट और रेट से एरिया रिलेट करेगा, ठीक है। और प्लांट के जो इंश्योरेंस है और डिप्रिसिएशन है, वो पौधे वाला प्लांट नहीं, जो आपका एसेट वाला चलता है, ठीक है, ये किससे रिलेट करने वाला है, मशीनरी से रिलेट करेगा। और जो सुपरवाइज़र की सैलरी है वो किससे रिलेट करेगी, जो अपने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं उसके बेसिस पे, क्योंकि जितने एम्प्लॉयज़ उतने सुपरवाइज़र, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोगों को अपॉर्चमेंट करनी है। अब अगर आप देखोगे तो ये 2,000 और 1,000 इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, क्योंकि इनका जो है वो अपॉर्चमेंट सीधा किसके बेसिस पे होना है, एरिया के बेसिस पे, ठीक है। इन दोनों को लिख देते हैं एरिया। और 10,000 और 1,000 11,000 जो है वो किसके बेसिस पे होने वाला है, वैल्यू ऑफ मशीनरी की वजह से। और ये जो 7,000 है वो क्या होगा, एम्प्लॉयज़ की वजह से, ठीक है जी। ये जो है वो हमने कर लिया, इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा गूचड़ मुचड़ सा हो रखा है। अब हमको जो है वो डिपार्टमेंट सी का जो है वो बेसिस पे करना है। तो डिपार्टमेंट सी के बेसिस पे काम कर लो ना, इन सबको ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को अपॉर्चमेंट करने के लिए, आपको पता है अपॉर्चमेंट करने के लिए टोटल आपको पता होना चाहिए। तो पहले टोटल एरिया देख लेते हैं, 38, 35 और 7, 38, 35 और 7 ये होता है मेरा 80, यानी मतलब 8,000 जो है वो आपका टोटल है। वैल्यू ऑफ मशीनरी देखिए 000 में पहले से ही है, तो मैं खाली इधर लिख रहा हूँ 210, 1110 और 80, 210, 110 और 80, यानी कि 400, ठीक है। मैं भी 000 में लिख रहा हूँ, टोटल मतलब 4 लाख की बात हो रही है। और नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ 34, 16 और 20, यानी 34, 16, 20, ये होता है टोटल 70, ठीक है, 70। ये मैंने टोटल लिखा है क्योंकि मेरे को अपॉर्चमेंट के लिए टोटल चाहिए होता है। अब देखो, मैं इनके हिसाब से जो है वो बांटने वाला हूँ, तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ। देखो, एरिया के हिसाब से मैं बांट दूँ, मेरे को डिपार्टमेंट सी की बात करनी है, तो मैं खाली भी डिपार्टमेंट सी की बात करने वाला हूँ, ठीक है। मैं लिख देता हूँ डिपार्टमेंट सी।
ठीक है। मैं एरिया के हिसाब से पहले बांटता हूँ। एरिया टोटल कितना था, मतलब एरिया के हिसाब से मैं क्या कर रहा हूँ, रेंट और रेट कर रहा हूँ, जो कि टोटल 2000, 1000, 3000। तो 3000। अब देखो खाली मेरे को डिपार्टमेंट सी में बांटना है। डिपार्टमेंट सी के लिए एरिया के हिसाब से देखो, डिपार्टमेंट सी के पास कितना एरिया है, 700, और टोटल कितना एरिया है, 8000। डिपार्टमेंट सी के पास कितना है, 700 स्क्वायर फीट, और टोटल कितना है, 8000। अपॉर्चमेंट का मतलब ये होता है कि जो जिसके पास हो वो उसके हिसाब से ही बांटो। उसके बाद कितना है, 700, टोटल कितना था, 8000, तो 3000 का उसको इतना ही हिस्सा मिलने वाला है। ठीक है। इसके बाद वैल्यू ऑफ मशीनरी की तरफ चलो। 10 और 11 थी, यानी कि 11000, और 11000 को हम लोगों की इसको खाली डिपार्टमेंट सी के अंदर बांटना है। ठीक है, सारी ऐड जो रहे हैं। 11000 को किस में बांटना है हम लोगों को, डिपार्टमेंट सी में। तो डिपार्टमेंट सी के पास कितना था, 80, और टोटल कितना था, 400। ठीक है, वो 000 लिखोगे नहीं लिखोगे बात जो है वो सेम हो जाएगी, क्योंकि देखो 000 लिखा, यहाँ पे भी लिखा, कट गए। ठीक है, तो बात तो सेम ही है। तो 80/400 कर दो, प्लस और लास्ट में क्या था, सुपरवाइज़र की सैलरी जो कि थी 7000। तो इसको किस बेसिस पे बांट रहे थे, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ के बेसिस पे। तो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ के बेसिस पे बांट दो यार। सुपरवाइज़र की सैलरी भी 7000 थी। अब वहाँ पे कितने एम्प्लॉयज़ थे, 20, और टोटल कितने थे, 70। तो हमें डिपार्टमेंट सी की बात ही करनी है, 20/70। अब देखो तीनों के आंसर निकाल लेंगे और तीनों को ऐड कर देंगे, आपका जो है वो डिपार्टमेंट सी में अपॉर्चमेंट हो जाएगी। तो अगर 3000 इंटू 700 अपॉन में 3000 इंटू 700 अपॉन में 8000, ये जो है वो मेरा आंसर आ रहा है, देखो एक 262.5। ठीक है, और 11000 अपॉन में 400 इंटू 80, ये आता है 2200, और 7000 मल्टीप्लाई बाई 20 अपॉन में 70, यह आता है मेरा 2000। ठीक है, तो इस हिसाब से मैंने चीज़ें बांटी हैं, 4200, 4462.5। ठीक है, तो ये जो है वो टोटल मेरा क्या आ गया, जितना भी मैंने डिपार्टमेंट सी के अंदर मंथली फिक्स ओवरहेड कॉस्ट को बांटा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो मेरा सही हो गया। बताओ इसमें कोई दिक्कत परेशानी की बात थी, बहुत आराम से चीज़ों को समझो और जो है वो आंसर सीधा निकाल दो। ठीक है, कोई भी मुश्किल की बात नहीं है, आराम आराम से देखोगे, समझोगे, वापस से एक बार सॉल्यूशन को देखो क्या क्या करा है। बस मैंने अपॉर्चमेंट करा है। ठीक है, बेसिक मैथ्स। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट इस चैप्टर का। ठीक है, तो इस चैप्टर में का लास्ट क्वेश्चन जो है 223। अब इसमें आपको पहले देख लो क्या पूछ रहा है, वही फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट बतानी है पर यूनिट है। फिक्स्ड ओवरहेड जो है वो एब्जॉर्ब होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटल मटेरियल कॉस्ट के बेसिस पे होते हैं। तो जो है वो आप लोगों को बताना है कि फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी। ठीक है, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए अब आपको ये सारा जो है वो डाटा दे रखा है, अब इससे बताना है आपको कितना होगा। अब देखो जो हमारा फिक्स्ड ओवरहेड है वो किसके बेसिस पे हो रहा था, मटेरियल के बेसिस पे। जितना बड़ा क्वेश्चन है ना, इतना ही आसान सा क्वेश्चन है ये। जहाँ पर आपको देखो क्या दिख रहा है, डिपार्टमेंट और एलोकेटेड अपोर्शन फिक्स्ड ओवरहेड, ये किसके बेसिस पे हो रहा है, मटेरियल के। 60,000 अपॉन में 120 करेंगे तो डिपार्टमेंट एस का आ जाएगा, 100,000 अपॉन 100,000 करेंगे तो डिपार्टमेंट टी का आ जाएगा। साफ साफ दिख रहा है 60 अपॉन में 120 कितना होता है, लिख लो यार, 60,000 अपॉन में 120,000, इसको काटोगे तो ये आएगा 0.5। ठीक है, ये डिपार्टमेंट एस का हो गया, ये ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। और डिपार्टमेंट टी की बात करें तो 100,000 अपॉन 100,000 साफ साफ दिख रहा है 1। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ डिपार्टमेंट एस की और डिपार्टमेंट टी की, ठीक है, वहाँ पे 0.5 आ रहा था और यहाँ पे 1 आ रहा था। साफ साफ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट हमको पता चल गया है। और किसके बेसिस पे हो रहा है, मटेरियल के बेसिस पे। यहाँ पे देखो कितना लग रहा है, $12, और यहाँ पे $8 लग रहा है। डिपार्टमेंट एस पे $12, और ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कितना था डिपार्टमेंट एस का, 0.5, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। डिपार्टमेंट टी का कितना था, $8। ठीक है, और यहाँ पे ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट 1, तो 1 को मल्टीप्लाई कर दो 8 से। 0.5 इंटू 12 6, 1 इंटू 8 8, दोनों को जोड़ दो क्योंकि आपको टोटल बताना है। ठीक है, यहाँ पे देख लो, अगर आपको देखा हो यहाँ पे कि व्हाट इज़ द फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटल मटेरियल कॉस्ट। तो दोनों के डिपार्टमेंट जोड़ दी, एस में 6 आई, इसमें टी गई 6 + 8 14। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो मेरा सही हो जाएगा। इतनी जो है वो मेरी डिपार्टमेंटल मटेरियल कॉस्ट लगने वाली है, क्योंकि किसके बेसिस पे एब्जॉर्ब हो रहे हैं, डिपार्टमेंट मटेरियल कॉस्ट के बेसिस। वरना ज़्यादातर क्या होता है कि लेबर आवर्स के बेसिस पे होते हैं। ठीक है, तो 60,000 अपॉन 5,000 कर देते हैं, यहाँ पे 100,000 अपॉन 10,000 कर देते थे। बट यहाँ पे खाली मटेरियल को यूज़ के बेसिस पे हो रहा है, तो हमने मटेरियल यूसेज के बेसिस पे हिसाब से कर दिया। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकाला, फिर हमें मटेरियल का ही देखना है खाली, ये मटेरियल का, ये लेबर को हटाओ, ये वेरिएबल ओवरहेड्स को हटाओ क्योंकि मटेरियल की बात हो रही है।
तो आपका आंसर आ गया 14। और इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर भी होता है ख़त्म। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।